राजा रेंचो राजा। 90s के दौर में शक्तिमान जैसे सुपर हीरो का जब उदय हुआ तब एक सीरियल राजा और रेंचो को भी बच्चों और युवाओं ने काफी पसंद किया। मतलब ये बात तो तय है कि तुम कातिल का पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए, लेकिन यहां आकर वो कहां खो गया तुम इस बात को समझा नहीं पा रहे हो। इसी राजा रेंचो सीरियल से अभिनेता वेद थापर मशहूर हो गए। इस शो में वो राजा नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव बने थे जो अपने मंकी दोस्त रेंचो के साथ मिलकर मर्डर मिस्ट्री सुलझाते थे। उस दौर के बच्चों ने और बड़ों ने भी डिटेक्टिव राजा और मंकी रेंचो को खूब पसंद किया और ये कार्यक्रम इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि आज भी इसे YouTube पर देखा जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि राजा बने वेद थापर का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। अपने हुनर और काबिलियत का लोहा उन्होंने टीवी और फिल्मों में तो मनवाया ही, साथ ही अपने सोशल कामों के जरिए आज भी खासे लोकप्रिय हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके खून में ही देशभक्ति और सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। देशभक्ति का जोश और जज्बा पिता से मिला। पिता प्रकाश थापर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शास्त्रीय संगीत में पारंगत भी थे। यही वजह है कि वेद थापर खुद भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और गाने भी लिखते हैं। उनके लिखे गीत कैलाश खेर और शान ने गाए हैं। बॉम्बे की बात में बात आज एक ऐसे अभिनेता की जो उन चंद बड़े एक्टर्स में से एक है जो एक्टिंग के अलावा अपने शानदार सामाजिक कामों के लिए जाने जाते हैं। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने खूब दौलत कमाई, मगर उस दौलत से वो अब सबका भला कर रहे हैं। वेद थापर एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है हम आवाज़। इसके जरिए वो लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी जैसे मामलों पर ट्रेनिंग देते हैं। अब तक 20,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। समाज के निचले तबके की मदद का जज्बा इनमें हमेशा से ही रहा है। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों के लोगों में और ख़ास तौर पर बच्चों में इन्होंने देशभक्ति की भावना जगाए रखने के लिए काफ़ी काम किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे शानदार काम वेद थापर करते हैं वो ये कि वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को नशे की बुरी लत से बचाने के लिए जागरूक करते हैं। जिस तरह सोनू सूद को उनके सामाजिक कामों और गरीबों की मदद के लिए जाना जाता है, उसी तरह इनको भी पहचाना जाता है। वो होम्योपैथी के मशहूर डॉक्टर हैं, अभिनेता हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं और गीतकार भी हैं। इससे पहले कि हम आपको वेद थापर के फिल्मी सफर पर लेकर चलें, उससे पहले नजर डालते हैं इनके सोशल वर्क और निजी जिंदगी पर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर वेद थापर ने जो समाज के लिए किया और कर रहे हैं, उनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। वेद थापर का जन्म 10 मार्च 1970 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। पिता राम प्रकाश थापर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। देश को मिली आज़ादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो इनके पिता भी पेशावर में मौजूद अपना घर बार छोड़कर भारत आ गए और उत्तर प्रदेश के मेरठ में आकर बस गए थे। वेद थापर की पैदाइश मेरठ में ही हुई थी। इनकी पढ़ाई लिखाई भी मेरठ से ही हुई। समाज सेवा और देशभक्ति का जज्बा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। छोटी उम्र से ही अपने पिता से देशभक्ति और क्रांतिकारियों के किस्से सुने, इसलिए बचपन से ही देश सेवा करने की ठान ली थी। कला से इनके परिवार का गहरा ताल्लुक रहा है तो इनके घर वालों ने अपना एक थिएटर ग्रुप भी बना लिया था। महज 2.5 साल की उम्र में वेद ने अपना पहला स्टेज शो किया जिसमें उन्होंने एक कविता का पाठ किया था और उन्हें खूब तालियां मिली थीं। एक बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो ये भगत सिंह बनकर मेरठ से दिल्ली तक यात्रा करने निकल पड़े। तब दिल्ली में इनकी मुलाकात शहीद भगत सिंह की सगी मौसी से हुई थी और उन्होंने वेद थापर को देखकर कहा था कि तू तो सचमुच भगत सिंह लगता है। उस दिन से ही वेद थापर शहीद भगत सिंह की शख्सियत से बहुत प्रभावित रहने लगे। यहाँ तक कि वो अपना पूरा नाम वेद थापर नहीं, वेद भगत सिंह लिखते हैं। भगत सिंह की शख्सियत का प्रभाव वेद थापर पर कुछ इस तरह हुआ था कि मेरठ में रहने के दौरान जब ये थिएटर किया करते थे तो भगत सिंह के जीवन के किस्सों पर ये जरूर कोई ना कोई प्रस्तुति देते रहते थे।
इनके फिल्मों में एंट्री करने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इन्हें एक दोस्त ने ऑडिशन के लिए जबरदस्ती बुलाया था। इनका दोस्त तो सिलेक्ट नहीं हुआ, मगर ये हो गए। इसके पीछे की दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। मेरठ में ये इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए थे और रंगमंच में बराबर हिस्सा लेते रहते थे। थिएटर करने के दौरान वेद थापर को बड़े और नामी थिएटर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला था और फिर मुंबई में एक ऐसा इवेंट आयोजित हुआ जिसने वेद थापर को थिएटर की दुनिया से फिल्मों की तरफ लाने का काम कर दिया। थिएटर के दिनों में ही महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर उन पर नाटक बनाते थे और परफॉर्म करते थे। इसी बीच इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी इम्पा ने एक टैलेंट हंट का आयोजन मुंबई में किया। वेद थापर को भी इम्पा का ऑफर लेटर मिला था। वेद थापर को यह ऑफर लेटर मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। थिएटर करने के दौरान इनकी पढ़ाई भी चल रही थी। इम्पा ने जब देश भर में अपने टैलेंट हंट का विज्ञापन दिया तो वेद के दोस्त ने इनसे कहा कि इन्हें भी टैलेंट हंट में हिस्सा लेना चाहिए, मगर ये सोचकर कि माता पिता जाने नहीं देंगे, इन्होंने मना कर दिया। इनके उस दोस्त ने जबरदस्ती इनका फॉर्म भरकर इम्पा को भेज दिया और किस्मत का खेल कुछ ऐसा रहा कि जिस दोस्त ने वेद थापर का फॉर्म भरा था उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर वेद थापर सिलेक्ट हो गए। ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इम्पा ने उन दिनों 5000 लोगों को मुंबई बुलाया था और लास्ट में केवल 33 लोग चुने गए। वेद भी उन्हीं 33 में से एक थे। इसके बाद उन्हें टीवी और फिल्मों में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे, मगर वो सब साइड रोल्स के ही थे। इन्होंने फैसला किया कि टीवी या फिल्मों में छोटे रोल करने से अच्छा है कि वो थिएटर ही करते रहें, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। वो थिएटर में काम करने का फैसला तो कर चुके थे, लेकिन यह भी कोई आसान काम नहीं था। एक सही प्लेटफॉर्म कैसे हासिल किया जाए, ये चुनौती अब भी उनके सामने खड़ी थी। एक दिन मुंबई में फिल्म सिटी में थे। इत्तेफाक से जैकी श्रॉफ की फिल्म पाले खान के सेट पर इनकी मुलाकात मशहूर थिएटर आर्टिस्ट दिनेश ठाकुर जी से हुई, जो कि पाले खान में एक अहम रोल निभा रहे थे। लंच ब्रेक में वेद ने दिनेश ठाकुर से बात की और उनके साथ थिएटर करने की गुजारिश की। शुरू में तो दिनेश ठाकुर ने कई मुश्किल सवाल किए, मगर बाद में वो मान गए और इन्हें अपने नाटक तुगलक में काम करने का मौका दे दिया। इस नाटक में इन्हें नायब सूबेदार का एक बेहद अहम किरदार दिया गया। वेद ने तुगलक नाटक में इतना शानदार काम किया कि हर कोई इनके अभिनय का मुरीद होता चला गया। इसके बाद एक के बाद एक कई सारे नाटक किए। कन्यादान नाम के नाटक के तो 1200 से ज्यादा शो किए। ये नाटक हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के थे। मगर दिनेश ठाकुर की मौत के बाद ये टीवी में व्यस्त हो गए और कुछ फिल्में की। मुंबई में रहने के दौरान जब वेद थापर थिएटर की दुनिया में मशहूर होने लगे तो इन पर फिल्म जगत के लोगों की नजरें भी जाने लगी। एक दिन पृथ्वी थिएटर में मन्नू भंडारी के लिखे महाबोज नाम के नाटक में ये परफॉर्म कर रहे थे। इत्तेफाक से उस नाटक को देखने उस जमाने की बड़ी अभिनेत्री दीप्ति नवल भी आ गई और दीप्ति को इनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी। इसके बाद ही इन्हें सुभाष घई की फिल्म सौदागर में इन्हें राजकुमार की जवानी के दिनों का रोल मिला था। सौदागर फिल्म के बाद इनका नाम हुआ और दूरदर्शन के कुछ बढ़िया और बड़े शोज में भी काम करने का मौका मिल गया। उस जमाने में दूरदर्शन के दोपहर के स्लॉट में आने वाले लगातार टीवी शोज में वेद थापर नजर आते थे। वेद थापर के राजा और रैंचो को कौन भुला सकता है। 90 के दशक में दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय शोज में से ये एक हुआ करता था। राजा और रैंचो के अलावा भी इन्होंने कई बड़ी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। वो गली बॉय में एक शराबी के किरदार में नजर आए थे। वेद थापर अभी फिल्मों से दूर नहीं हुए हैं। कभी कभी वो किसी फिल्म में नजर आ जाते हैं। भले ही वो फिल्मों में अब कम नजर आते हों, मगर समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।